नहीं इधर करना, कहाँ से ले रहे हो? ये आप देख सकते हैं, ये एक्सेप्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन जो केस, ये एफआरओ का मेल है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें जो नोटिस विजिट जो तहसीलदार कि आपका विजिट भेजा है इतने से इतना, हालांकि हमारा विजिट तक वो लिख रहे हैं 22 मार्च तक, ऐसा नहीं 14। मुझे भी अचानक ही इस चीज़ की खबर मिली है कि ऐसे डिपार्टमेंट से किया गया है, मुझे डिसमिस का ऑर्डर मेरे घर में रिसीव हुआ है। तो उसमें कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट ने मेंशन की हैं। उसमें डिपार्टमेंट ने मेरी शादी के संबंध लिखा हुआ है कि आपने निकाह के संबंध में हमें सूचित किया है, आपने शादी के संबंध में। शादी और निकाह एक ही चीज़ है, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, शादी और निकाह एक ही चीज़ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है मेरी वाइफ के वीज़े के रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, मेरी वाइफ 28 फरवरी 2025 को हिंदुस्तान आई थी, तो वो 15 दिन के विजिट वीज़े पे आई थी जी। तो उस विजिट वीज़े के दौरान एज ए इंडियन शहरी की वाइफ होने के नाते उनको LTV के लिए अप्लाई करना होता है अगर साथ में रहना है तो हमने वो 4 मार्च को अप्लाई किया और 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। इंटरव्यू ने वेरिफिकेशन हुई फील्ड, फिर इंटरव्यू हुआ है FRO का, तो वो आगे हायर अथॉरिटी को रेफ़र कर दी, जो मेरे पास प्रूफ भी हैं। ये देखो 13 मार्च 2025 को 6:02 PM पे जो है ये आगे रेफ़र कर दी गई है। तो उस दौरान उसके बाद हमने LTV अप्लाई किया, तो हमने अपने डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप पे भी है, जो कि मैंने ऑनलाइन भी सबमिट जो है 72 बटालियन में भेजी गई है मेरे से। मैंने उस संबंध में कि हम अभी LTV में स्टे कर रहे हैं, हमारा LTV अप्रूवल के लिए चला गया है, तो हमें स्टे के लिए बोल दिया गया है। जो इसका प्रोसीजर है LTV का आम यही है, मतलब जो भी है तब से कि आप तो न्यूज़ में चलता है। तो कल अचानक हमारी 41 बटालियन प्रेसिडेंट भोपाल में अभी मेरे ट्रांसफर कर दिया गया भोपाल में, वो भी आपको पता है। तो वहाँ से कुछ नोटिस आता है कि मैं वीज़े का प्रोसेस हुआ, फिर मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। आपने ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने फर्स्ट जो करस्पॉन्डेंस किया था वो 31/12/2022 को किया था, जो 72 बटालियन के थ्रू किया था। उसमें उन्होंने कुछ आपत्तियां लगाई थी कि ये फॉर्मेलिटीज़ करो, उसमें मैरिज कौन सी डेट कौन है ये मेंशन करो, उसके बाद उसके मैरिज कार्ड लगाओ और कौन सी जगह पे आप शादी करोगे वो चीज़ मेंशन करो। मैंने वो सब क्लियर करके डिपार्टमेंट को दे दी। फिर ये मेरा लेटर जो है ये प्रॉपर चैनल बटालियन से रेंज DIG रेंज के पास गया, फिर IG जम्मू सेक्टर CRPF के पास गया, फिर SDG CRPF जम्मू जोन के पास गया। वहाँ से ये डायरेक्टेड DG ऑफिस दिल्ली गया। वहाँ इसको कोई 2-3-4 महीने का टाइम लगा। फिर उसके बाद वहाँ क्लियर होने के बाद जो कि ये 30/4/2024 को ये ऑर्डर आता है वहाँ से कि हमने इस संबंधित एजेंसियों के जहाँ उनके थ्रू हमने इसको वेरीफाई कर लिया गया है और रूल 1964 के 21(3) के तहत एक जो सरकारी कर्मचारी है उसको सरकार को, अगर वो किसी विदेशी से शादी करता है तो सरकार को सूचित करना होता है इसके बारे में, शादी की है या शादी करनी है उसके संबंध में सरकार को सूचित करना। तो डिपार्टमेंट लिखता है कि जो प्रार्थी ने डॉक्यूमेंट्स या जो भी उस पर फॉर्मेलिटीज़ दी हैं उसके मुताबिक डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है। ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, आप देख सकते हैं डायरेक्टर DG का ये लेटर है, इसमें सूचित कर दिया गया है और NOC के लिए कोई इसमें उल्लेख नहीं है। फिर मेरे फादर कैंसर पेशेंट थे, तो अचानक उनकी सेहत ख़राब होगी, तो दोनों फैमिलियों ने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो वीज़ा बाद में अप्लाई कर लेंगे। 24 मई को हुई 2024 में, और 30 अप्रैल 2024 को मुझे ये इंटीमेशन कापी मिलती है डायरेक्टेड की। तो हमने शादी की। शादी के बाद हमने मैरिज कार्ड, सर्टिफिकेट और ये
शादी का कार्ड, कुछ तस्वीरें, हर चीज़ मैंने डिपार्टमेंट को 72 बटालियन में जमा करवा दी। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया और 28 फरवरी 2025 में वो भारत आई। ये हमारे घर पहुंची। हमने एफआरओ में 1 मार्च को रिपोर्ट की वहाँ पे। फिर 4 मार्च से हमने एलटीवी का प्रोसीजर जो है वो शुरू किया। तो 14 तक वीज़ा था, ये 14 मार्च तक। तो 13 को हमारा इंटरव्यू होके फाइनल इसकी एलटीवी की जो इसकी प्रक्रिया होती है, इंटरव्यू इसका लास्ट इसका जो होता है वो अप्रूव होता है। तो इंटरव्यू होने के बाद वो आगे भेज दिया गया, तो हम एलटीवी पे रुक गए यहाँ। तो इस दौरान अचानक से सीआरपीएफ की तरफ से एक कल पहले तो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आना शुरू हुई। तो फिर उसके बाद शाम को 4:30 5:30 बजे के करीब मुझे डिपार्टमेंट के 3-4 लोग हमारे घर आते हैं। तो मुझे एक लेटर देते हैं। जब मैंने उसको रिसीव किया और खोला, जब पढ़ा उसमें, तो उसमें मेरा डिसमिस ऑर्डर था सर्विस। तो उसमें रीज़न लिख रही है डिपार्टमेंट कि आपने शादी के लिए इन्फॉर्म नहीं किया, और उसी में ये भी मेंशन करती है कि निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, तो निकाह ही शादी होती है। तो मुझे उस चीज़ की कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने अभी डिपार्टमेंट से भी बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने जो लेटर रिसीव है उसके अनुसार करिए। तो अभी सोशल मीडिया और मीडिया में मैं देख रहा था कि बगैर परमिशन से शादी कर ली, अपनी वाइफ को छुपाया, ऐसा नहीं है। ये क्लियर प्रूफ और सबूत के साथ है। ये अभी शायद 2-3 दिन पहले की बात है, डेट एग्जैक्ट जिस दिन उनको भेजा जा रहा था, तो 29। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ। हम एक मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। तो हमने प्रॉपर चैनल क्लियरेंस होने के बाद, डिपार्टमेंटों को इन्फॉर्म करने के बाद मैंने शादी की। अभी मेरी वाइफ यहाँ पे रह रही है मेरे साथ। तो वो भी इंडिया में रहना चाहती है, वो यहाँ रहना चाहती है। और मुझे अचानक से सर्विस से बर्खास्त करना, ये भी मेरी सोच से परे है कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों। टाइम लगा उसमें, वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट होने में उसकी जब मेरी वाइफ आई तो मैंने अपनी बटालियन को टेलीफोन आज भी तो मैंने उसके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया अंदर कि हमको एलटीवी अप्लाई करना होगा, अगर मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ा शादी के ग्राउंड पे मिलता है। तो हमने वो 4 मार्च को ही अप्लाई करा। शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड, और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के ज़रिए जमा करवाए। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज़ बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीज़ा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गया। उसके बाद हम LTV में रहते रहे। तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है, एग्जिट परमिट की एक मेल आती है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं आप LTV में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है, ये 26 अप्रैल 2025 को 4:42 पे आती है मेल आती है। इसमें लिखा है कि डिसीजन ऑन योर एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन नंबर स्टैंड कैंसल्ड, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस आया, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीज़े रिवोक का, वो ये है, उसमें क्लियर लिखा है गवर्नमेंट ने, ये सीरियल नंबर 16 वीज़े हैं। उसमें LTV एक ऐसा मात्र वीज़ा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। एग्जिट
परमिट जो है विजिट वीज़ा ये सभी हैं LTV वैलिड है। इशू ऑफ न्यू वीज़ा अलाउड, न्यू वीज़े जो मिलेंगे वो सिर्फ यस LTV को ही मिलेंगे और ये ऑर्डर डेडलाइन जो है नॉट एप्लीकेबल, LTV पे ये लागू नहीं होती है। तो फिर मैं 26 मार्च को जब मैं शिवपुरी से हेडक्वार्टर सुंदरमणि में जाता हूँ तो वहाँ अचानक से मुझे 27 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ बताए हुए अचानक मुझे कहते हैं कि आपको 41 में रिपोर्ट करना है, आपको जाना है, आपकी ट्रांसफर करना है। तो मैंने पूछा मेरा तो एक परेशान है, हम इसके लिए वहाँ लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर। మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.